नवरात्रि थी, 9 दिन पूजा पाठ हुआ और रामलीला का मंचन हुआ। उसके बाद दुर्गा पूजा जब समाप्त हुई तो मूर्ति का विसर्जन पूरे देश में किया गया, अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन इस बीच नवरात्र में विशेष समुदाय ने विशेष ऑफर हिंदू समुदाय को दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ये विशेष ऑफर विशेष समुदाय की तरफ से आया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या झारखंड हो, त्रिपुरा हो, हर जगह हिंदुओं की शोभा यात्रा पर या रामलीला पर या फिर नवरात्रि के किसी भी उत्सव में, खुशियों में मारपीट हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, लड़ाई हुई और कहीं कहीं तो जान भी ले ली गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विशेष समुदाय ने नवरात्र में भाई को चारा बना लिया। भाईचारा समझ रहे हैं, जो भाईचारा कहा जाता है कि भाईचारा बहुत है, तो भाईचारा ऑन पीक जो बहराइच में दिखा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, एक बार विशेष समुदाय का विशेष ऑफर मैं बता दूं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बहराइच में हिंसा, युवक की हत्या, हावड़ा के श्यामगंज में हिंसा, कौशाम्बी यूपी विसर्जन यात्रा पर हमला, बलरामपुर उत्तर प्रदेश का ही दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला, गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान पथराव, कोलकाता में माइक की आवाज पर विवाद हो गया, कुशीनगर में दुर्गा मूर्ति पर पथराव, करीमगंज में मजहबी हिंसा, गढ़वा में पत्थरबाजी, त्रिपुरा में दुर्गा पूजा से पहले हिंसा। अब कुछ आपको खबरें भी दिखा देते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाइएगा। ये देखिए, गोंडा दुर्गा पूजा में बवाल, समारोह की शुरुआत पर आतिशबाजी को लेकर पथराव, कई घायल। ईटीवी भारत की खबर है। एनवीटी नवभारत टाइम्स एक खबर बताता है कि शोभा यात्रा में बवाल, दूसरे दिन भी पथराव, इंटरनेट बंद, हावड़ा हिंसा पर घिरी ममता सरकार। जानिए अब तक क्या क्या हुआ, आगे चलिए। ओप इंडिया, बहराइच में हत्या, हावड़ा में आगजनी, गोंडा में पथराव, गढ़वा में रोका रास्ता, इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने, इस्लामी कट्टरपंथी विशेष समुदाय बोलिए, निशाने पर दुर्गा पूजा। 10 घटनाएं जो मीडिया में है, किसी इस्लामिक कट्टरपंथी बोलेंगे तो इस देश के उन लोगों को बुरा लग जाएगा जो इनकी नुमाइंदगी करते हैं। उत्सव में उपद्रव, बहराइच, बेगूसराय, गढ़वा, हावड़ा से हैदराबाद तक 6 राज्यों में हिंसा और आगजनी। आज तक ने ये खबर की है। तो ये तमाम वो रिपोर्ट हैं जो तमाम चैनलों ने की हैं। हमने कहा कि आधार के तौर पर दिखा देते हैं ताकि ये ना लगे कि खबरें अपनी तरफ से गढ़ दी गई हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? मैं एक एक करके शुरू करता हूं और मुझे चाहिए दर्शकों से जवाब। अवैध हथियार किसके पास था? गोपाल मिश्रा का जो सीना छलनी कर दिया गया, एक के बाद एक गोली मारी गई, किसके पास था अवैध हथियार? गोलियों का जखीरा किसके पास था? पूर्व तैयारी किसके पास थी? पत्थर कहां पे रखे हुए थे? अच्छा, विसर्जन जुलूस पे गोलियां दागने के लिए अचानक कहां से आ जाती है गोली? एक तरफा वीडियो कौन शूट कर रहा था? मतलब झंडा हटाने का वीडियो जो शूट कर रहा था, हत्या का भी वीडियो उसे शूट करना चाहिए था। एक तरफा वीडियो कैसे शूट हो रहा था? और लोगों के भड़कने के बाद सबसे ज्यादा विधवा विलाप कौन कर रहा है? जवाब आपको देना है। झगड़ा किसके द्वारा शुरू किया जाता है? जो पहले से तैयारी करके बैठा हो या जो अचानक कहीं से आ रहा हो? यह मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, बड़ी साजिश समझिए, वो आपके सार्वजनिक पूजा पर या धार्मिक उत्सवों पर रोक लगवाना चाहते हैं। अच्छा, कभी सुना है इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन कभी सुना है कि इसी तरह की घटनाएं मुसलमानों के किसी फंक्शन के साथ हो गई? ईद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, ऐसा कभी सुना है? 80% आबादी है, लेकिन इसी देश में लोग कह रहे हैं कि जब मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, उधर से रूट प्रशासन ने क्यों तय कर दिया? ये माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा बताइए, मुस्लिम इलाके में क्यों ना जाए? और ऐसा मुस्लिम इलाकों में विशेष क्या है जो लोग वहां नहीं जाने देना चाहते? क्रिश्चियन इलाकों में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बौद्ध इलाकों में चले जाओ, पारसी में चले जाओ, सिख इलाकों में चले जाओ, वो भी तो इस देश के अल्पसंख्यक है। मुसलमानों के इलाके में ऐसा क्या विशेष है भाई? और उन्हें आपने ऐसा क्या बना के रखा है? जो प्रशासन के शब्द हैं उसमें एक शब्द आता है संवेदनशील इलाका।
वो सारे के सारे संवेदनशील इलाके सिर्फ मुसलमानों के इलाके क्यों होते हैं? कभी किसी हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, बोहरा, ये सब के इलाके क्यों नहीं होते वो संवेदनशील इलाके? भारत से लेकर यूरोप तक और पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका तक संवेदनशील इलाके इन जाहिलों के ही क्यों होते हैं? इनमें ऐसा क्या खास है? ये बताइए कि ये हर दिन सुबह से लेकर शाम तक 5 बार भोंपू लगाकर ये कहते हैं कि नहीं कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। हम सब सुनते हैं कि नहीं वो बात? हमने कभी पत्थर फेंका किसी पे? तुम साफ साफ रोज अनाउंस करते हो 4 बजे जब सुबह। पंकज जी, इस पत्थरबाजी को और इस 20 गोलियों को जो रामगोपाल मिश्रा को मारी गई, उसको डिफेंड करने वाले भी लोग इसी देश में हैं, आपके आसपास ही हैं। वो कहते हैं कि आप गौरक्षकों के साथ क्या करते हैं? नहीं, मैं ये बता रहा हूं ना कि बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था, वो नहीं है जो सिर्फ साड़ियां पहनकर नाचते हैं, वो भी हैं जो हिंदू में पैदा होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, बाला साहब ठाकरे का शब्द है। इन्हें पता ही नहीं। अरे आपको क्या लगता है इस देश में बहुत सारे ऐसे हिंदू नहीं है जो अपनी बहू बेटी को मियां को दे रखा है? तो उनको भी गिन लीजिएगा क्या आपने में? मैं स्वाभिमानी लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उनको एड्रेस सिर्फ करता हूं जिनको अपने देश, जाति, मिट्टी पर, राष्ट्र पे, धर्म पे स्वाभिमान का भाव हो। सिर्फ उनके लिए जो मांस के लोथड़े पैदा हो गए, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके बारे में बात क्यों करना? और बाला साहब ठाकरे ने उनके लिए जो शब्द दिया है मैंने बता ही दिया है। बिल्कुल, कि वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो बीच में खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उनको तो अपनी कम्युनिटी में इज्जत नहीं करता, वहां भी इज्जत नहीं करते। ये बीच वाले हैं जो बीच में ही नाच रहे हैं। नहीं तो फिर मैं ये जो मेरी बात अधूरी रह गई, मेरी बात अधूरी रह गई। मैं ये कह रहा हूं कि साल के 365 दिन सुबह से शाम तक 5 बार माइक पर आप ये कह रहे हो कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। 4 बजे जब मीठी नींद आती है तब भी आप माइक से जबरदस्ती हमारे कान में घुसेड़ते हो। तो हमें तो कभी नहीं पथराव किया, हमने कभी विरोध नहीं किया। आपको हमारे साल में एक बार मनाए जाने वाले त्योहार से विरोध है कि माइक की आवाज आ रही है, डीजे की आवाज। कौशाम्बी में तो सिर्फ महिलाएं थी, वहां कौन सा उत्पाती था? महिलाओं पे क्यों पत्थरबाजी की? वो क्या कर रही थी? बहाने मत बनाओ, विक्टिमहुड का कार्ड मत खेलो। कभी भी मुहर्रम आता है, हर शहर में आप तजिया निकालते हो। अगर इसी तरह हम करना शुरू कर दे जैसे दशहरा पे आपने किया था, इतने सारे शहरों का आपने नाम गिनाया, तो क्या हालत होगी? आप भी तो हिंदू इलाके से निकलते हो ना, क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको बचपन में चाकू थोड़ी पकड़ाई जाती है किस तरीके से बकरा काटना है। इसीलिए अब देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूं, मुझे शिकायत उनसे नहीं है क्योंकि वो समाज के कोर हैं। वो जहां है अशांति अशांति है, उनको अच्छे से रहना नहीं है शराफत के साथ। वो गटर पे रहते हैं और गटर साहब बुद्धि के साथ रोज इस तरह की बात दोहराते हैं। इतना खूबसूरत फ्रांस था, उसकी हाल देख रहे हैं ना। एक सेकंड जी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक बार फिर से वो तस्वीरें चलाइएगा जो तमाम रिपोर्ट्स अलग अलग चैनलों ने दी है। एक बार वो रिपोर्ट्स को फिर देखिएगा कि किस तरीके से हर जगह आपको ये खबरें मिलेंगी। लगभग 6 राज्यों में जो कि रिपोर्ट से शुरुआती थी, अब तक और कई राज्यों में ऐसी खबरें आ चुकी हैं। गोंडा में कहीं बवाल, कहीं शोभा यात्रा में, और ये हर चैनल ने कवर किया है। तो उसी आधार पर जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को हिंदू त्योहारों से इतनी दिक्कत क्यों है, नफरत क्यों है, सीधी सी बात है, इतनी नफरत क्यों है। दिक्कत होती तो इतना जहर ना भरा होता, इतनी गोलियां ना मार देते रामगोपाल। दिक्कत में आप बातचीत करते हैं, लेकिन जब आपको नफरत हो जाए पंकज जी, तब फिर उसका खामियाजा चंदन को भुगतना पड़ता है, कभी हाथरस में, कभी भुगतना पड़ता है कन्हैया लाल को, कभी भुगतना पड़ता है नुपुर शर्मा को। 36 लोगों को मारा है, 36 लोगों को, 36 लोगों को मारा है भीड़ ने पीट पीट कर। 36 लोगों को मारा है। और आज भी बाला साहब ठाकरे वाले जो शब्द हैं वो आज भी ताताथैया कर रहे हैं। आपने मैं एक बात बता रहा हूं, मुझे मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में वही कर रहे हैं जिस करने के लिए उन्हें सिखाया गया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो पाकिस्तान में है, वहां नरक किए हुए हैं, वो जहां हैं वहीं पे नरक फैलाए हुए हैं जी। मुझे शिकायत उन लोगों से है जो यहां पे हमारे यहां हिंदू में पैदा होकर, वो देखिए कैसी कैसी बातों को डिफेंड कर रहे हैं। वो हत्या को डिफेंड कर रहे हैं जो कि भीड़ ने पीट पीट के मार डाला।
वो ये नहीं बताएगी कि अवैध हथियार उस घर में कैसे पहुंचा, सलमान के घर में। वो ये नहीं बताएंगे कि बहराइच में ये जो फेक नैरेटिव, मैं आपको नाम बताता हूं, वो जो वीडियो फैलाया गया हिंदुओं के खिलाफ, वो वीडियो फैलाने वाले कौन थे, आप गौर कीजिएगा। फराज के न्यूज का रिपोर्टर, तारिक स्वदेश न्यूज का, अरशद पीटीआई वीडियो, अब्दुल रहमान इंडिया टीवी का रिपोर्टर, खालिद हुसैन भारत 24 का, सलीम सिद्दीकी एनडीटीवी का, रेहान कादरी भारत समाचार का, मोहम्मद कासिम भास्कर टीवी का, मोनीज आशीष न्यूज 24 का, ये सब कौन नाम है? नहीं, ऐसे में सवाल मेरा पंकज जी यहाँ पर ये है कि 48 घंटे बीतने को आ गए, आपने तस्वीरें तो दिखा दी कि अमिताभ यस गन लेकर उतर गए हैं मैदान में, योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर अंदर खाने कुछ है, अगर मान लीजिए जिनका नाम लिया जा रहा है वो सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, तो आप पावर में भाई उठाइए उनकी मोबाइल, उनके लैपटॉप निकालिए। आप क्यों खामोश बैठे हैं? बातों से बात नहीं होगी, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए हो। आपने जो किया उत्तर प्रदेश के लिए वो सब ने देखा है, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर एक्शन 48 घंटे हो गए नहीं हुआ है, उस पर सवाल जवाब जनता मांग रही है, उनकी मां के आंसू जवाब मांग रहे हैं। देखिए, मैं तो बार बार ये बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, थोड़ा सा धीरज रखे। अभी जो 6 लोग पकड़े गए हैं वो और उनका परिवार अब जिंदगी भर में कभी दंगा नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और उनको देखने वाले आस पड़ोस के लोग भी कभी दंगे में शामिल नहीं होंगे, वो पत्थर नहीं फेंकेंगे। मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार पर इतना तो भरोसा रखिए। मामला गर्म है, पहले थोड़ा सा सड़कों पे जो लोग हैं उन्हें शांत कर लिया जाए, उसके बाद देखिए क्या होता है। और दूसरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अंतिम इलाज उन लोगों का करना होगा जो उन्होंने ट्विटर पे गंद फैलाया है इस पूरे मामले को लेकर। ये सब क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए, इनको जिस दिन उठाया जाएगा ना, उत्तर प्रदेश शांत हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार माहौल खराब करते हैं। एक बार की बात नहीं है, ये लोग किसी पे भी, ये लोग वैसे जातिवादी लोग हैं, ये पार्टियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए। इनको न अपने समाज से, न हिंदू धर्म से, किससे कोई मतलब नहीं है। अरे ये एक तो ऐसा है जिसने यादव कुल में जन्म लेकर कृष्ण का अपमान कर दिया था। बिल्कुल तमाम सवाल हैं और उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश ढूंढ रहा है। उन सवालों के जवाब राम गोपाल मिश्रा के बूढ़े माँ बाप मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। माँ का कहना है जो बेटे के साथ हुआ वही उन दरिंदों के साथ भी होना चाहिए। बाकी नवरात्रि में किस तरीके से विशेष समुदाय ने हिंदुओं को विशेष ऑफर दिया है उसको एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं, फिर चर्चा को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको त्रिपुरा से। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा से पहले हिंसा होती है 9 अक्टूबर 2024 को। उस वक्त जब कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया, इस दौरान फायरिंग भी हुई जिसमें कई लोग घायल हुए। हमलावरों ने हिंसा रोकने पहुंची पुलिस को भी निशाना बनाया। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। यहां रविवार को दुर्गा पूजा के लिए हिंदू समुदाय के कुछ लोग सड़क पर चंदा मांग रहे थे। इस दौरान एक मुस्लिम ड्राइवर से उनकी बहस हुई जो बाद में बड़े विवाद में बदल गई। थोड़ी देर में ड्राइवर के समर्थन में आसपास के इलाकों से विशेष समुदाय की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के हाथों में लाठी डंडे और अन्य हथियार थे। उन्होंने न केवल चंदा मांग रहे हिंदुओं पर हमला किया बल्कि आसपास के निवासियों पर भी हमला किया। ये खबर यहां से आई त्रिपुरा से। अब गढ़वा में देखिए, झारखंड के गढ़वा में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस को मुस्लिम समुदाय द्वारा रोके जाने पर मजहबी तनाव फैल गया। यहां 2 अलग अलग घटनाओं में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष जिस रास्ते से जुलूस निकाल रहा था उस पर मुस्लिम समुदाय ने इतराज जताया और 13 अक्टूबर को यहां पर बवाल हुआ था। और अब आइए, करीमगंज में मजहबी हिंसा हुई। असम के करीमगंज में दुर्गा पूजा के दौरान मजहबी हिंसा भड़क उठी। कट्टरपंथियों ने पूजा स्थल पर पथराव किया जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया और नाम सुन लीजिए, सहाबुल अहमद 21 साल, अब्दुल अहद 18 साल और अगला जो है उसका नाम नहीं है क्योंकि वो नाबालिग है। नाबालिग मतलब 18 साल से नीचे। बाकी आप तय कीजिए कि किस उम्र के लोग और कहां तक की उम्र के लोग बवाल कर रहे हैं। कुशीनगर में दुर्गा मूर्ति पर पथराव। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक घटना घटी। दुर्गा पूजा के दौरान मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मूर्ति पर पथराव किया। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब आइए,
कोलकाता के लिए आम बात है, कोलकाता में हमेशा होता है। ममता बनर्जी की सरकार हमेशा खामोश रहती है क्योंकि उन्हीं विशेष समुदाय के वोट से उनको सत्ता हासिल करनी है। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिमों ने माइक की आवाज को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। अजान के दौरान माइक की आवाज बंद करने की मांग करते हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूजा समारोह को बाधित किया। आयोजकों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हंगामा शुरू किया। 11 अक्टूबर की सुबह यह पूरा बवाल हुआ। अब गोंडा में, उत्तर प्रदेश का गोंडा, जहां मस्कनवा बाजार इलाके में 9 अक्टूबर बुधवार 2024 को दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित करने के बाद देवी की आंखों से पट्टी हटाई गई। इस मूर्ति की स्थापना बीते कई सालों से की जाती है। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए। पूजा पाठ के बाद कुछ हिंदू बच्चे इस पंडाल के बाहर पटाखे फोड़ने लगे। पटाखे की आवाज सुनकर पास में रहने वाले मुस्लिम भड़क गए। विशेष समुदाय मुस्लिम परिवार के लोग बाहर निकलकर हिंदुओं को गालियां देने लगे और हमलावर हो गए। उन्होंने पहले हिंदुओं पर पथराव किया और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 10-12 हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गए। बलरामपुर में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश का ही बलरामपुर, जहां दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पंडाल में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपितों के नाम सुन लीजिए। कलीम, अरबाज, इमरान और मुख्तार शामिल थे, जिन्होंने महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता की और पंडाल में लगे भगवा ध्वज को नीचे नाली में फेंक दिया। सोचिए, बलरामपुर में भगवा झंडे को फेंक दिया गया लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ, और बहराइच में केवल एक झंडा उतार दिया गया तो रामगोपाल मिश्रा को 20 गोलियां मार दी गई, नाखून तक खींच लिए गए। कौशांबी में विसर्जन यात्रा पर हमला। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ। इस हमले में जुलूस में शामिल महिला श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। हमले के दौरान तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोटों की खबर है। 12 अक्टूबर 2024 को यह पूरा विवाद हुआ। 1 दर्जन लोगों पर जो है उन पर आरोप लगा है, जिनमें खातूनें भी शामिल थी। ध्यान दीजिएगा, मां दुर्गा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब हावड़ा के श्यामगंज की हिंसा सुन लीजिए। 13 अक्टूबर 2024 को मुस्लिम भीड़ ने हिंदू पंडालों पर हमला किया। मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडालों को नष्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने मूर्तियों को आग लगा दी और कई पंडालों को तबाह कर दिया। यह मुस्लिम भीड़ उस घाट पर भी पहुंची जहां देवी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। बाकी रही बहराइच की बात, तो उस पर हमने चर्चा कर ही ली। 13 अक्टूबर 2024 को हिंसा भड़की और इसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, 20 गोलियां मारी गई और कहा जा रहा है कि नाखून तक खींच लिया गया। तो ये वो भाईचारे की मिसाल पेश की गई है नवरात्रि के दौरान, जिसमें हिंदू भाइयों को विशेष समुदाय ने चारा बनाया। महिलाओं पर भी अटैक हुए, मारा पीटा, और यहां तक कि कई जगह विशेष समुदाय की महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की। बाकी आप तय कीजिए कि कितनी नफरत भरी हुई है। फिलहाल हर खबरें हमने बता दी, अब जिम्मेदारी आपकी है वीडियो को शेयर करने की। लाइक करने वाला वीडियो तो है नहीं, लेकिन शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।